नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सिलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। इसमें संपूर्ण भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ेंगे। 2026 का संस्करण स्टार्ट कर दें। अर्थ, पृथ्वी। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यानी सौरमंडल में, पूरे सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर मानव जीवन संभव है। अभी अन्य ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन रिसर्च अभी चल रही है जिससे कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव बताया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक 5.5 टैक्स ग्राम पर सेंटीमीटर की घात 3 है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और औसत व्यास है 12,742 किलोमीटर। इसकी गणना सर्वप्रथम एरिस्टोथेनीज ने की थी। नेक्स्ट, इसका विषुवत व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है और औसत त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है। नोट, पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा लगाती है, जिसे 24 घंटे में एक दिन बोला जाता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। यानी कि पृथ्वी सौरमंडल में पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हुए 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा लगाती है। पृथ्वी की गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट, इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड से होता है। यानी 365 दिन परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड से 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के चतुर्दिश पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष
कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में एक लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट, लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे के कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। नेक्स्ट, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंटौरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह प्रकाश का भी निकटतम तारा है। नेक्स्ट, नोट, चौबीस अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है, यानी कि प्लूटो अपना गोलाकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरते नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट, साइनस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। नेक्स्ट है चंद्रमा, जिसे मून कहा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग जो अंधकारमय होता है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंच सके। अगला पार्ट इसका लेक्चर नंबर 9 जल्दी आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वॉचिंग।